26 नवंबर संविधान दिवस का ये पर्व है और नागपुर के नरेंद्र नगर से जो एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है, उस आयोजन के संदर्भ में ये संविधान सम्मान रैली अब निकल रही है। और इस रैली में हम हैं। रैली में जो लोग इस समय संविधान के सम्मान में इस सड़क पर चल रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये बातचीत करते हैं। साहब, संविधान दिवस पर ये संविधान सम्मान रैली में आप चल रहे हैं। मैं अगर समझना चाहूँ कि संविधान दिवस पर आपका संदेश क्या होगा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संविधान सभा पर यही हमारा संदेश है कि संविधान के बारे में उसकी साक्षरता जन जन के बीच बढ़े और आम व्यक्ति भी उससे रूबरू हो। ये हमारी मंगल कामनाएं हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हो, ताकि लोगों को इसकी साक्षरता से परिचित हो। हम बड़े लंबे समय से देखते हैं कि नागपुर के इस नरेंद्र नगर में एक बड़ा आयोजन होता है संविधान दिवस पर। आपने कभी आकलन किया है कि इस कार्यक्रम का कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? सर, बहुत ही अच्छा प्रभाव गिर रहा है, क्योंकि संविधान की जानकारी अपने भारत के बहुत से लोगों को, बड़े बड़े लोगों को नहीं थी। अभी हमारा जो मकसद है, घर घर संविधान, गांव गांव बाबा साहब, इसके अंतर्गत हम ये गए 7 साल से कर रहे। इसका प्रभाव हर घर में उसका संविधान की जानकारी पहुंचा के ये संविधान भारत भर कैसे उसके अमल करे, इसके बारे में हम प्रयत्नशील रहेंगे। संविधान तो हमारा अपने आप में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मनुष्य की गरिमा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऐसे कई मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आप किस मूल्य को समझते हैं कि ये संविधान का बड़ा ऐसा मूल्य है कि जिसका जतन होना बड़ा ज़रूरी है? संविधान जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान के तहत आज हमारे समाज में जो बड़े पैमाने पर प्रगति दिख रही है। पहले हमारे साथ में बहुजन लोग, जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो जुड़ते नहीं थे, हमारे कार्यक्रम में आते नहीं थे। हम ये अभी जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, तो हम जो ओबीसी के लोग हैं, मराठा लोग हैं, बाकी के जो ओबीसी अपना ये बहुजन जो 85% लोग हैं, उनको हम इकट्ठा लाने का कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान की जो संवैधानिक संस्कृति है, इस संस्कृति की एक विशेषता भी है कि ये बहुलतावादी संस्कृति है और ये सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ती है। ये किसी एकल संस्कृति की बात नहीं करती। इस समय ये रैली जो नागपुर के नरेंद्र नगर से निकल रही है, इसी रैली में ये जो लोग सम्मिलित हुए हैं, इन्हीं लोगों से ये बातचीत चल रही है। सर, मैं अगर समझना चाहूँ कि इस समय यदि भारत का हमारा ये जो संविधान है, जो संविधान एक बहुलतावादी संस्कृति की ओर हम सबको लेकर लिए चलता है और उसका समर्थन करता है, आपको क्या लगता है कि ये बहुलतावादी संस्कृति इस समय क्या किसी चुनौती से गुजर रही है? आज का समय ऐसा है कि ये बहुलतावादी संस्कृति को बहुत ही भयानक चुनौती है। बहुत चुनौती का समय ये, और इस प्रकार हो रहा है इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? सामना तो हमें लोकशाही व्यवस्था से करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक वे से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास है क्या? हमारे पास में लोगों का प्रबोधन करना है कि नहीं, उनमें चेतना जगाना। लेकिन संविधान अपने आप में मित्रत्व की बात करता है, क्या मित्रत्व को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा? हाँ, इसी माध्यम से हम मित्रता बढ़ाएंगे ना। अभी सभी समाज के साथ हम लोग मित्रता का भाव रखेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनमें संविधान की साक्षरता लाएंगे, लोकशाही मूल्यों को उनमें क्या कहेंगे उसमें डालेंगे। तो ये तो करना ही पड़ेगा और यही हमारे हाथ में है। जी जी। समुचे देश में इस समय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान के सम्मान में कहीं रैलियां है, कहीं प्रबोधन है, कहीं भाषण है, कहीं नृत्य है, कहीं गीत है। आपको क्या लगता है कि वो क्या क्या माध्यम है कि जिन माध्यमों के द्वारा इन सब चीज़ों को एक संवैधानिक संस्कृति के निर्माण में उपयोग में लाया जा सकता है? जो संविधान को प्रचारित करने के लिए जो माध्यम है, एक तो पहले हम हर साल में पिछले 6-7 साल से हर साल में संविधान रैलियां निकालते हैं, संविधान के कार्यक्रम करते हैं। ये एक बड़ा प्रमाण से माध्यम हो गया है और जन जागृति के लिए आवश्यक है। और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये संविधान रैली, संविधान की जन जागरण चल रहा है, ये आवश्यक भी है। क्योंकि आज की परिस्थिति जो है, जो संविधान को विकृत करने का जो षड्यंत्र चला है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जी। आज अगर मैं संविधान दिवस पर आपसे कोई संदेश लेना चाहूँ, क्या संदेश होगा? सबने मिलजुल के रहना चाहिए। जो आज तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ को दूर करने के लिए सभी समाज ने एकजुट होकर इस
समस्या का हल निकलना चाहिए। ये आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को बताना चाहता हूँ। आज अगर मैं ये समझना चाहूँ कि संविधान दिवस का ये पर्व है और आप बड़ी तैयारी के साथ इस रैली का हिस्सा बने हैं, क्या संदेश होगा आपका? एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो संविधान का नॉलेज देने के लिए आज का सही डेट है। कुछ लोग हैं जिसको संविधान समझा है, वो संविधान हटाओ की बात कर रहे हैं। और जन जागृति के लिए जब तक जन जागृति नहीं होगी, संविधान किसी को समझेगा नहीं, तब तक संविधान का महत्व लोगों को मिलेगा नहीं। जी जी जी, संविधान जब तक न समझेंगे, उसके मूल्यों को न समझेंगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मैं समझना चाहूँ कि आज संविधान दिवस पर आपका इस रैली के माध्यम से क्या संदेश है, तो क्या संदेश दोगे आप? लोगों को जागरूक करने के लिए ये संदेश रैली आवश्यक है। संविधान दिवस पर ये जागरूकता के लिए रैली आवश्यक है। आज अगर मैं संविधान दिवस पर आपसे कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा? आज का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो संविधान में जो दिया है, पर्टिकुलरली जो हमारे राइट्स है, हमारे ड्यूटीज़ है, वो क्या है, उसका अवेयरनेस होना चाहिए पूरे भारत देश में। हमारे दर्शकों के लिए एक कर्तव्य बता दीजिए। कर्तव्य इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है। एक राइट बता दीजिए। अभी जो ज्वलंत प्रश्न जो है वो रिजर्वेशन का चल रहा है, और वो रिजर्वेशन का प्रॉब्लम जो शुरू हो गया है वो साहू महाराज से लेकर बाबा साहब तक पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गया है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय आरक्षण का जो मुद्दा है पूरे देश में, ये बड़ा चर्चा का मुद्दा है और ये संवैधानिक महत्व से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस बात को यहाँ इस रैली से बताने की ये कोशिश चल रही है। देखिएगा, ये गुड़िया भी इस रैली के लिए बड़ी तैयार हो गई है। क्या नाम है यार आपका? मेरा नाम है रचिता मनवर। रचिता, आप क्या कर रही हो इस रैली में? आप क्या बनी हो? मैं बनी हूँ जीजाबाई। जीजाई, ये जीजाबाई के रोल में ये रचिता यहाँ तैयार होकर बैठी है। ये रैली बिल्कुल अब निकल रही है, हम इस रैली से आपको जोड़ते हैं। इस संविधान रैली में लेजिम के साथ ये छात्राएं यहाँ सम्मिलित हैं और इनके ग्रुप के जो लीडर हैं उन्हीं से बात करते हैं। यदि मैं समझना चाहूँ कि आज संविधान दिवस पर इस रैली से संदेश क्या होगा, तो क्या संदेश देंगे आप? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अपन ने वंदन करना है और संविधान बचाओ। संविधान के अनुसार सब अपना कामकाज अच्छे से चलाओ, ये संदेश देना चाहूँ। संविधान तो है देश में, उसमें बचाने वाली कौन सी बात है? नहीं, अभी सब संविधान पे थोड़ा सा निगेटिविटी आ रही है ना, हाँ। उसके कारण थोड़ा सा संविधान पर बचाव भी चलना है। हाँ, जागरूकता ये करना है। ये संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो जागरूकता की बात है, इस बात के साथ ये रैली अब आगे बढ़ रही है। देखिएगा, एक बड़े ढोल के साथ ये 4 छात्रों का ग्रुप यहाँ है। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th 9th। आज संविधान दिवस पर आप इस ढोल के साथ हो और जन जागरण कर रहे हो, तो बजाइएगा। रैली के निमित्त क्या संदेश है आपका? हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग सभी संविधान को जाने और पहचाने। ये संविधान के वजह से स्त्री या पुरुष दोनों को समान हक मिला है। इस संविधान के वजह से हम लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, हर शिक्षक नारी को सिखाना चाहते, पढ़ाना चाहते हैं। यही हमारा संविधान का नारा है।